वेलकम टू प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नमस्कार, मैं हूं चौधरी DN शर्मा, नेशनल कन्वेनर ऑफ वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया। जस्टिस CS कर्नन कंटेम्प्ट केस के ऊपर आधारित हमारा ये जो आयोजित संविधान के चर्चा को हम हमारे दर्शक बंधुओं को स्वागत करते हैं। दर्शक बंधु, हम हमारे पिछले एपिसोड में कहा था आपके जानकारी के लिए कि संविधान के इस चर्चा को हम जस्टिस कर्नन कंटेम्प्ट केस में जो सुप्रीम कोर्ट गलत जजमेंट दिया और एक दलित जज को जो जेल भेज दिया, ये केस को तर्जमा करते हुए हम संविधान के ऊपर हमारा जो एक रिसर्च किया और संविधान में जो खामियां है और संवैधानिक संस्थाएं में जो दुर्बलता है, वो सब हम आपके जानकारी के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने हमारा पिछले एपिसोड में कहा था जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट CS कर्नन जस्टिस कर्नन के ऊपर दिया वो कानूनत गलत था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारा देश स्वाधीनता से पहले जो हमारे देश में जो था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, वही फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया लॉ को डिक्लेयर किया है कि कोई भी सिटिंग जज ऑफ ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के विरुद्ध कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग लागू नहीं हो सकता। और फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जितने सारे जजमेंट दिए हैं हमारा संविधान शुरू होने से पहले, वो सब संविधान के शुरू होने से बाद भी वो फोर्स में रहेगा। कोई भी संवैधानिक संस्थाएं फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। कानूनत वो कम बाध्य है, कानूनत वो सब बाध्य है उसे फॉलो करने के लिए। हमने सरकार को 27/2/2018 में हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद सरकार वो मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस को भेजा। मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस वो हमारा रिप्रेजेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट को भेजा। उसके साथ गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक गाइडलाइन प्राप्त हुआ। गाइडलाइन में ये उल्लेख किया था सरकार कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, गवर्नमेंट का उसका ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यही गाइडलाइन के ऊपर हम प्रतिवाद करते हुए हमारा नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन, रीजेंडर रिप्रेजेंटेशन हम गवर्नमेंट के पास फाइल किया 12 नवंबर 2018 को। वही रिप्रेजेंटेशन भी मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। दर्शक बंधुओं, आपको हम इसी पॉइंट में आपको ये सूचना देते हैं, जब मोदी जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, उन्हें जुडिशियल संस्कार के लिए पहला स्टेप उन्होंने लिया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बनवाया, जो कि सुप्रीम कोर्ट नाकच कर दिया, अवैध घोषणा किया। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये रहा है मोदी गवर्नमेंट का पहला टर्म में, जितने सारे पब्लिक पॉलिसी के ऊपर जो स्टेप मोदी सरकार लिए, वो सबको सुप्रीम कोर्ट सो मोटो कॉग्निजेंस या PIL के माध्यम में वो ले गया विचार के लिए। सरकार के
विरुद्ध कुछ एक्सप्रेशन भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तरफ से, जो कि हमने नोट किया है। सही वक्त पर हम उसे आपकी जानकारी के लिए देंगे। जब हमारा सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, रीजेंडर रिप्रेजेंटेशन सरकार को प्राप्त हुआ और रीजेंडर रिप्रेजेंटेशन को मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस पुनः सुप्रीम कोर्ट के ध्यान आकर्षण करने के लिए भेज दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अभियोग है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, हमारा रिप्रेजेंटेशन में जो सब विषय के ऊपर हम ध्यान आकर्षण किया है सरकार के या सुप्रीम कोर्ट का, वो सब सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में आज भी है। अगर CS कर्नन कुछ जजेस के विरुद्ध कुछ लिख दिया और प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म किया कि कॉलेजियम सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट होते हैं उस जजेस के विरुद्ध कुछ उसने लिखा, वही रिप्रेजेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग में ले गया अपनी तरफ से, और CS कर्नन जस्टिस को 6 महीना कारावास हुआ। हमने जो हमारे रिप्रेजेंटेशन में लिखा था, हमने आज आपके जानकारी के लिए ये सूचना देते हैं, क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन में हमने सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को जानकारी के लिए ऐसा कुछ तथ्य दिया है जो कि सुप्रीम कोर्ट को सीरियस नोट में लेना था? हमने आज आपको एक छोटा सा सवाल करेंगे। जज और कोर्ट अगर गलत फैसला देते हैं, क्या ये कानूनत अपराध है? हम क्या करते हैं एज लॉयर, एज एडवोकेट, निचला अदालत में जो जजमेंट आता है, अगर वो कानूनत गलत है तो हम अपील फाइल करते हैं उच्च न्यायालय में। एपीलेट कोर्ट या एपीलेट अथॉरिटी उसके ऊपर तर्जमा करता है, नीचे दिया गया जजमेंट को वो डिसमिस करता है या क्वाश करता है या आवश्यक संशोधन करता है। आज के मुख्य उद्देश्य हमारा है कि पब्लिक की जानकारी के लिए, लॉयर्स और जजेस के जानकारी के लिए हम आज ये खुलासा करेंगे कि हमारा कानून में ऐसा कुछ बंदोबस्त है कहीं पर कि गलत जजमेंट एक अपराध हो सकता है। आज मैं देश की जाने माने जितने सारे एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जूरिस्ट हैं और जो बुद्धिजीवी हैं, उनके जानकारी के लिए आज हम इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 11 के ऊपर ध्यान आकर्षण करते हैं। इंडियन पेनल कोड में चैप्टर 11 में सेक्शन 219 219 आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वहाँ लिखा है 219 सेक्शन 219 इंडियन पेनल कोड 1860 में लिखा हुआ है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, मतलब जज भी पब्लिक सर्वेंट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में कॉन्ट्ररी टू लॉ अगर कोई जजमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग देता है, कोई ऑर्डर एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग देता है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वो एक ऑफेंस है, वो एक अपराध है। वो अपराध पब्लिक जस्टिस चैप्टर में आपको मिलेगा। पब्लिक न्याय एक अपराध भी हो सकता है। गलत न्याय, गलत जजमेंट अपराध हो सकता है।
सेक्शन 219 में ये क्लियरली वर्णना हुआ है। उसी के लिए 7 साल का सजा है। अगर ऐसे कुछ गलत जजमेंट में किसी को पनिशमेंट होता है, जेल जाना पड़ता है, तो सेक्शन 220 इंडियन पेनल कोड में फर्दर 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट सजा घोषणा किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच जो जजमेंट दिया वो कानून के विरुद्ध दिया था। वो कानून एस्टेब्लिश कानून है, संविधान उसे मान्यता देता है। अगर सुप्रीम कोर्ट एक अपराध किया तो सुप्रीम कोर्ट को ये अपराध के बारे में संज्ञान होना था। जब मिनिस्ट्री लॉ एंड जस्टिस वो रिप्रेजेंटेशन को भेजा उनको जानकारी के लिए, उनका महासचिव सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को भेजा, तो सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट जरूर ये रिप्रेजेंटेशन के बारे में, सरकारी जो कम्युनिकेशन के बारे में मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का और दूसरा अदर जजेस के जानकारी के लिए जरूर लाया होगा। सुप्रीम कोर्ट आज तक खामोश कैसे बैठ गया? एक गलत जजमेंट दे दिया, एक जस्टिस सिटिंग जज को भेज दिया जेल। सारा देश की जनता, बुद्धिजीवी, एडवोकेट्स सब साइलेंट बैठे हैं। जितने भी चर्चा हो रहा है वो सब चर्चा ये मूल जो वायोलेशन है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी लॉ जो जजमेंट दिया गया है, उसी के ऊपर आलोचना नहीं हो रहा है। दर्शक बंधु, आज के लिए आपकी जानकारी के लिए हम ये सूचना दिया कि जस्टिस CS कार्नन केस में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया था वो कानूनगत अपराध है। भारत इंडियन पेनल कोड सेक्शन 219 और सेक्शन 220 के मुताबिक वो